जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, कल जो है मॉडल सेट 1 कराए थे, आज जो है मॉडल सेट 2 है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से मॉडल सेट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मॉडल सेट से। ठीक है, तो आप किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके बीच जो है परीक्षा के टाइम में उतना अब नहीं बचल है जितना आप सोच समझ रहे हैं। ठीक है, अब जितना बचल है उसमें आप उतना ही मेहनत कीजिए जितना आपका जो है जरूरत है मेहनत का। ठीक है, अब मान लीजिए मेहनत कर भी नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट कहां से आएगा। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन है और हम कम समय में सारे क्वेश्चन को जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जितने बच्चे हैं। ठीक है ना बाबू, और एक बार कह दीजिएगा कि सर जी हम क्लास को लाइक भी कर दिए और सब्सक्राइब भी कर दिए, और ये टाइप कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जितने बच्चे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। ठीक है, चलो 1 नंबर क्वेश्चन जो है देखो, कहा जा रहा है सकार का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बताओ। सकार का विलोम शब्द बाबू क्या होता है कहिएगा। गुरुजी हमको पता है सकार का जो विलोम शब्द जो होता है निराकार होता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। जो बच्चे याद नहीं किए वो भी बच्चे देखेंगे और जो बच्चे याद किए हैं वो भी देख लेंगे, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू। चलो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सारे बच्चे करेंगे। देखो कहा जा रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, जल्दी बतलाओ तो। निश्चल का संधि विच्छेद जो होता है निजोर चल होता है। क्या है बाबू, निजोर चय होता है। निश्चय का संधि विच्छेद याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, 2 का बाबू ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना है बाबू। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में। ठीक है ना, क्योंकि आप सब जान रहे हो कि आपके बीच अब उतना टाइम नहीं है जितना आप सोच समझ रहे हो। जितना बचल है उसमें आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करो। ठीक है ना, चलो भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी भूषण जी की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, याद रखना रीति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि देवता का प्रवाची शब्द है। देवता का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो देवता का प्रवाची शब्द जो होगा बाबू देव हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज बाबू आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना जितने बच्चे हैं। ठीक है, चलो यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थान कौन है, जल्दी बतलाओ। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी रघुवीर सहायक का जन्म स्थान जो है हमको पता है वो कहा है, लखनऊ है। लखनऊ जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना है बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि मलयज की रचना नहीं है। मलयज जी की कौन सी रचना नहीं है, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी मलयज जी की जो रचना है नहीं है वो आने वाला कल, न आने वाला कल जो है मलयज जी की रचना नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में देखो ना, कहा जा रहा है कि ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी ज्ञात का विलोम शब्द जो होता है अज्ञात होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, ये ना कि हम अंजादी तुक्का मार रहे हैं, तुक्का नहीं मारना तुम सब। ठीक है बाबू, तुक्का नहीं मारना, नहीं तो जो बच्चा अंजादी तुक्का मार रहा होगा उस तरह नहीं करना है। याद है तो मारिएगा। ठीक है ना, और नहीं याद है तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में उसी तरीका से क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से देखो। ठीक है ना, चलो इसका आंसर बताओ। कहा जाए कि भारत का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर भारत का विशेषण जो होता है भारतीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जल्दी बतलाओ तो। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है वो कौन है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है वो जो है जयप्रकाश नारायण जी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जय कृष्णमूर्ति जी जो है शिक्षा पाठ को लिखे हैं। भगत सिंह जो है कौन से पाठ को लिखे हुए, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह लिखे हुए हैं, याद है ना, सारे याद रखिएगा। हम जितना साइड से बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को बाबू तुम सब याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, जल्दी बतलाओ तो। गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, आप कहिएगा गुरु जी हमको पता है 1883 में हुआ था, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। इसका आंसर कोई भी बच्चा गलत नहीं लगाएगा, इसका आंसर कोई भी बच्चा गलत नहीं लगाएगा। कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, जल्दी बतलाओ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था बाबू कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है बाबू, चलो 12 नंबर क्वेश्चन बतलाओ। कहा जा रहा है पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक जो था बाबू वो कौन था, आप कहिएगा सर जी आप कई बार यह क्वेश्चन बतला चुके हैं कि पलटन का जो विदूषक
था? वजीरा सिंह था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। 12 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा बाबू, याद रखना है तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि माटी के मूर्ति किनकी रचना है? माटी के मूर्ति जो है किनकी रचना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा तेरा का ऑप्शन? कहिएगा सर जी माटी का मूर्ति का जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तेरा का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। सारे बच्चे याद रखना, कोई भी बच्चा जो है भूलना मत, सारे क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि आप सब जानते हैं प्यारे बाबू कि जो है आप सबके बीच जो है क्लास की टाइमिंग जो है मतलब जो है दिन जो है काफ़ी कम समय बचल है, जिसके कारण आपको जो है बहुत ही मेहनत करना होगा। जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी आपका रिजल्ट बेहतर आने वाला है, समझ रहे हो ना? तो आप बेहतर तरीका से मेहनत करो कि बेहतर रिजल्ट तुम सबका आए। ठीक है ना? तो एक बार सारे बच्चे बाबू क्लास को लाइक करते चलो। ठीक है, जितने बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना बाबू, आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना? चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जाएगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? जल्दी से बतला दो। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी हमको पता है। किसको पूछा जा रहा है? किसको पूछा जा रहा है? शुद्ध कविता की खोज जो है ना, इनका दिनकर जी की लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो? ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का, याद रखना। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? जल्दी बताओ तो। अज्ञेय जी के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय पूरा नाम होता है, तो उनका पिता का नाम क्या था? जल्दी बताओ क्या था? तो आप कहिएगा सर हमको पता है, उनके पिताजी का नाम जो था क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि प्रथम युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा? इंग्लैंड जो है किसके विश्व युद्ध में लड़ा था? किसके युद्ध में लड़ा था? जल्दी बतलाओ। प्रथम ये विश्व युद्ध हुआ था ना, वो किसके विपक्ष में लड़ा गया था? जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, जर्मनी के विरुद्ध में लड़ा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना? 16 का ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जाए चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? धांगर जो है कहाँ से आए थे? ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि चंपारण में जो धांगर आए थे बाबू, वो कहाँ से आए थे? आप कहिएगा सर हमको पता है, तो बतलाइए ना। कहिएगा सर छोटा नागपुर से आए थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ रहे हो? 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है बाबू। कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर जी ये जो है अंडे के छिलके से लिया गया है और अन्य एकांकी से लिया गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, चलो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रलय छाया की कवि है? कौन जो है प्रलय छाया की कवि है? जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा 19 का आंसर? कहिएगा सर हमको पता है, जयशंकर प्रसाद जो है प्रलय छाया के कवि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना? 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना बाबू? आप सबके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट बनता है कि क्लास को लाइक सब्सक्राइब तुम सब जरूर करना बाबू। ठीक है, जितने बच्चे हैं सारे बच्चे करना। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 20 का आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है वो कौन है? आप कहिएगा सर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। कहा जा रहा है कौन सी रचना मल्लेज की नहीं है? कौन सी रचना जो है वो मल्ल जी की नहीं है? जल्दी बतलाओ। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर हमको पता है, मल्ल जी की रचना पूछा जा रहा है, तो याद रखना वो कहा है सुनो राधिका नहीं है, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो? 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर पंडित राम अवतार जो थे क्या थे? ज्योतिष और वैद्य थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो? 22 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दोगे। कहा जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था बाबू? जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हमको पता है, ये जो हुआ था ना 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना? 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बाबू। समझ रहे हो? चलो कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, कि पद्मावत के रचनाकार जो है बाबू वो कौन है? कि ये मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ऑप्शन ए इसका भी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? 24 का भी ऑप्शन है, 23 का भी ऑप्शन है। ठीक है, चलो
25 का आंसर जल्दी से करो बाबू, क्या हो जाएगा? 25 का आंसर जल्दी से करो। कहा जा रहा है सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु का जो नाम था वो क्या था रे बाबू? कहिएगा वल्लभाचार्य था। ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो? 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जाए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम जो था क्या था? ये सारे बच्चे को पता है, राम बोला। क्या राम बोला था? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है, जल्दी बतलाओ। ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। कहिएगा सर नाभादास, भक्तमाल के रचनाकार जो है नाभादास है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो? 27 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, क्या होने वाला है? जल्दी से करो तुम सब, क्या होने वाला है? कहा जा रहा है कि भूषण के पिताजी का क्या नाम था? भूषण जी के पिता का जो नाम था वो क्या था बाबू? कहिएगा सर हमको पता है, क्या रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि थे? छायावाद वाद के कवि थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती जो है क्या है? आप कहिएगा सर बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी के चौहान के द्वारा रचा गया एक कहानी संग्रह है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 30 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है तुम सबको, ठीक है बाबू। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी से करो, क्या होगा? 31 का। कारण शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम है वो क्या है बाबूआ? कहिएगा सर जी धर्म देवी है। क्या है? धर्म देवी है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का कोशिश करना है, कमेंट करने का कोशिश करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुक्ति बोध का माँ का नाम क्या था? मुक्ति बोध जी के माँ का नाम क्या था? जल्दी बतलाओ तो। 32 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर हमको पता है, तो बतला दीजिए क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी पार्वती बाई था। क्या था? पार्वती बाई था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। 33 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? 33 का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है? आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर आशीर्वाद का संधि विच्छेद जो होता है आशीर जो वाद होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। आशीर्वाद जो होता है विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? नायक जो है किस संधि का उदाहरण होता है? नायक का जो होता है संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है और किस संधि का उदाहरण होता है? आप कहिएगा सर जी हमको पता है, तो बतलाओ ना। याद रखना, नौ जोर अक है, नौ जोर अक होता है, यक है ना। यक जो है यक आ गया यानी यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन यानी यादी संधि दिया है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो? ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का आंसर बतलाओ, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव जो होता है वो किस संधि का उदाहरण होता है? कहिएगा वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलो 36 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा बाबू? तुम सब कहा जा रहा है कि करे कि समति का संधि विच्छेद क्या होता है? समति का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? जल्दी से करो इसका आंसर टिक आउट। कहिएगा सर हमको पता है क्या होता है, तो बतलाओ। कहिएगा सतजोर मत्ती समति का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, समझ रहे हो? 36 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना बाबू तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 10 का आनन जिसके अर्थात दशानन है ना, जिसे रावण बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है 10 का आनन जिसके दशानन है ना, मतलब उसे 10 का जिसका आनन है उसे दशानन कहते हैं, रावण कहते हैं। तो कौन सा समास का उदाहरण है? कौन सा? हमने बतलाया था जहां कोई दुनिया में एक हो विशेष हो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समझ रहे हो? 37 का बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यहाँ जो है 38 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है करे के गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानन यानी गणेश जी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजानन जो होता है किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। और गणेश जी भगवान है और भगवान के लिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, समझ रहे हो बाबू? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाते चलो क्या हो जाएगा। 39 का करे के चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन है?
चरण कमल में जो होता है कौन सा समास है, जल्दी बतलाओ तो, जल्दी से बतलाओ 39 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर चरण कमल कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना, ठीक है। 39 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा बबुआ, याद रखना तुम सब, एक भी क्वेश्चन को ना भूलो, ठीक है, क्योंकि मॉडल सेट समझ कर आप लोग जो है न कीजिएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आपको करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना तुम सब बाबू। चलो अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। कहा जा रहा है कि घुड़सवार में कौन समास है, घुड़सवार में कौन सा समास है, घोड़ा पर सवार है ना, घोड़ा पर जो मतलब घोड़ा पर जो चढ़ता है सवार होता है उसे घुड़सवार कहते हैं। तो कौन सा समास का उदाहरण है, याद रखिएगा, घोड़ा पर सवार होने वाला, यानी पर जो जाएगा कारक का चिन्ह होगा, कारक का चिन्ह जो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि अतिशय में कौन सा विलोम है, अतिशय का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर जी अतिशय का विलोम शब्द कम होता है, मतलब अति मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। 41 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखना। 42 का आंसर बतलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, तो आकर्षण का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण मतलब किसी को खींचा जाता है, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, समझ रहे हो। विकर्षण मतलब क्या, न खींचने वाला, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर बतलाओ 43 का। कहा जा रहा है कि पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, मतलब उल्टा शब्द, पूर्ण का उल्टा शब्द क्या होगा, कहिएगा सर अर्ध हो जाएगा, मतलब पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 43 का ऑप्शन बाबू क्या होगा, ये होगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहो बाबू, ठीक है ना, क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, का है सारे बच्चे को करना होगा ना। चलो यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में अनाथ का विलोम शब्द है, जल्दी बतलाओ तो, अनाथ का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा ये सर अनाथ का विलोम शब्द जो होता है वो सनाथ हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उल्टा सब। चलो 45 का आंसर बतलाओ। करे कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय, धुंधला में कौन सा प्रत्यय, धुंधला, धुंध जोर ला, धुंध जोर ला, यानी यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धुंध जोर आला हो जाएगा, धुंधला, है ना, ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर जो है 46 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में करे निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से इनमें से कौन सा पद गलत है। इक प्रत्यय लगल है लेकिन वो भी गलत है, दैनिक, सामाजिक, भौमिक, परीक्षिक, तो हमको तो लग गया यहाँ गलत जो है परीक्षिक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है इविक नहीं आ रहा है, इक नहीं आ रहा है, देखो क्या दैविक आ रहा है, सामाजिक मतलब इक आ रहा है ना कहने पर, भौमिक मतलब इक आ रहा है, परीक्षिक कहाँ से हो गया होगा, परीक्षिक क्या छिक आ रहा है, ऑप्शन यही तो गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा बाबू, समझ जाओ, ठीक है। चलो 47 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, विज्ञान, आन, विज्ञान, यानी आन आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 47 का बाबू ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा कि निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन प्रत्यय है, जल्दी बतलाओ। 48 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर निर्वासित, यानी इत, क्या इत, ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्वासित आ रहा है ना, इत आ रहा है ना लास्ट में, और इत प्रत्यय हो जाएगा, समझ लो। कह रहा है कि अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है, जल्दी बतलाओ। अमृत का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, कहिएगा सर रसाल जो है अमृत का प्रवाची शब्द नहीं होता है ना, तो अमीय, पीयूष, सुधा, ये सारा अमृत का प्रवाची शब्द होता है, यानी ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 48 का भी डी और 49 का भी आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी होगा, ठीक है। चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि हाथी का प्रवाची शब्द नहीं है, जल्दी बतलाओ तो, हाथी का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, कहिएगा सर गज होता है, हस्त भी होता है, कुंभी भी होता है, बाकी वारन कहाँ से हो जाएगा, वारन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहा है। 50 का ऑप्शन डी गलत है, याद रखना, ठीक है ना, याद रखिएगा हाथी का प्रवाची नहीं होता है, ठीक है ना, वारन। चलो तो आज हमने कितना क्वेश्चन मॉडल सेट का कराया, 50 क्वेश्चन कराया, तो इस 50 क्वेश्चन को बाबू अच्छे तरीके से रट जाइएगा, क्योंकि आपके मॉडल सेट जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट होता है, तो आपको याद रख लेना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है इससे, ठीक है ना। तो चलिए हमने 50 क्वेश्चन बतलाया, 50 में कितना सही कर पाए आप ईमानदारी पूर्वक जरूर कमेंट में बतलाइएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।